मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मंगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और हमने नरेशन के अंदर पढ़ते पढ़ते हम प्रैक्टिस करते करते हमने एसर्टिव सेंटेंस कर लिए थे, हमने इंटेरोगेटिव कर लिए थे, हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर मतलब कि भाव होता है, वाक्यों के अंदर कोई ना कोई भाव। कैसे? जैसे कि आप कहते हो ना, अरे यार वो कितना बड़ा था। ठीक है, फिर कहते हैं छी 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 छी, नाम खराब कर दिया इसने तो। फिर कहते हैं ना ओ कितना गंदा है। ठीक है, फिर कहते हैं कभी कभार वाह शाबाश बढ़िया। ठीक है, कहते हैं ओ तेरी, आप ऐसे कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं ओ यार ऐसे कैसे हो गया। फिर कहते हैं ना ओ गॉड ये क्या कर दिया मैंने। तो ये कुछ भाव होते हैं वाक्य में। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि आप वाक्य का भाव दूसरों के मुकाबले अलग है। ठीक है, आप किसी को कहते हैं शाबाश वाह बहुत बढ़िया किया, तो ये खुशी का भाव है। कभी कभी कहते हैं ना हे भगवान मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक है, सर पकड़ते हो, तो ये दुख का भाव है। तो कुछ भाव जो होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बनाना पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं जिसको एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में ऐसे जो वाक्य होते हैं उसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य का मतलब होता है कि जिसके अंदर वाक्यों के अंदर विशेष भाव हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाऊंगा कि कैसे उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देख लो एक बार मैं साइड होके मैंने कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनको लिखा है थोड़ा अच्छे से, आप एक बार देख लो। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है एलास। एलास, ठीक है, एलास का मतलब है तो कहते हैं ना जैसे सर्व करते हैं भाई मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इंग्लिश में कहते हैं ये भगवान ये तुमने क्या कर दिया, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, ठीक है, तबाह हो गया। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ओ। ठीक है, और एक होता है ओ। ठीक है, ओ वाले में क्या होता है कि हम कहते हैं ना ओ शिट यार ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो आपको रिग्रेट होता है कि यार ये मैंने कर दिया। ठीक है, या अगर कोई अचानक से कोई चीज़ आपको सरप्राइज हो जाए, ओ ये क्या हो गया। ठीक है, आपको अचानक से सरप्राइज वाली चीज़ देखने को मिल जाए तो हुर्रा, आप कहते हैं ना हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा। वो क्या होता है कि अगर मतलब कोई खुशी की बात हो तो आप जोश दिलाने के लिए कहते हैं ना, ठीक है, वो आ हा, आप कहते हैं ए एच आ, आप कहते हैं आ हा मज़ा आ गया आज तो, मतलब खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। फिर कहते हो वाओ वाह कितनी बढ़िया चीज़ है, इसमें भी खुशी की बात है। फिर कहते हैं ऊ, आप कहते हैं ना ऊ कितनी गंदी चीज़ है ये चीज़। ठीक है, तो उसके अंदर कैसे डिस्गस्टिंग का भाव आ जाता है। फिर कहते हैं गॉड ग्रेसियस। ठीक है, इसके अंदर गुड ग्रेसियस, इसके अंदर सरप्राइज का भाव आ जाता है। गॉड गुड हेवंस, इसके अंदर डर का भाव आ जाता है। फिर कहते हैं ब्रेवो। ब्रेवो यानी कि शाबाश, किसी की पीठ थप्पा शाबाश बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, यानी कि उसकी प्रशंसा का भाव आ जाता है। फिर कहते हैं व्हाट या हाउ। व्हाट का मतलब कहते हैं ना कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग ताजमहल इज। आप कहते हैं ना कि ताजमहल कितना सुंदर है। ठीक है, अगर मान लो कोई आपने एक आदमी देख लिया, ठीक है, मान लो कोई थोड़ा मोटा है, मोटा आदमी देखते तो आप नॉर्मली क्या समझते हो कि ये मोटा है, और कोई ज़्यादा ही मोटा है, इतना मोटा कि आपने कभी इतना मोटा आदमी देखा ही नहीं, तो आप कहोगे अरे बाप रे कितना बड़ा आदमी, कितना मोटा आदमी है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे फिर हाउ फैट ही इज। ठीक है, यानी कि कितना बड़ा आदमी है, तो आपको सरप्राइज होता है। ठीक है, फिर कहते हो फाई फाई। फाई फाई क्या कहते हैं, मान लो कहते हैं ना कि ये इस लड़की ने तो घर की नाक कटा दी, इस लड़के ने तो घर का नाम खराब कर दिया, नाम मिट्टी में डुबो दिया। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं छी 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 छी, इसने तो सब क्या कहते हैं इज्जत की वाट लगा दी। ठीक है, हमें कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। तो जो शर्म की बात होती है वो उसको फाई फाई बोलते हैं इंग्लिश में, फाई फाई। ठीक है, शेम 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 शेम, छी 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 छी, शर्म की बात है। फिर कहते हैं माई गॉड। ठीक है, इसमें कहते हैं ओ माई गॉड ये मैंने क्या कर दिया। तो इसमें क्या होता है सरप्राइज का भाव, सॉरी रिग्रेट का भाव होता है माई गॉड। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उसको जब
इनडायरेक्ट में बनाते हैं। ये वाले वो जो होते हैं इनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो होते हैं ये शब्द, ये इनको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में किसी वाक्य को बताएंगे, जब कन्वर्ट करेंगे और जिसके अंदर ये एक्सक्लेमेशंस होंगे, तो ये एक्सक्लेमेशंस को कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? मान लो कि है एलास। ठीक है, जो एलास जो है वो क्या बताता है? हाय मैं बर्बाद हो गया, मतलब वो दुख का भाव बताता है वो वाक्य। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बताएंगे तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। सोरो का मतलब होता है दुख। ठीक है, और ओ, ठीक है, ओ जो होता है उसमें दो होता है, एक तो रिग्रेट भी होता है, ओ यार ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, और कभी कभार सरप्राइज होता है, ओ ये कब हो गया। तो ये ओ वाला दोनों होता है। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों चीज आ सकती है, वो वाक्य पर डिपेंड करेगा कि वाक्य किस प्रकार का है। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी आ सकता है, ठीक है, या रिग्रेट भी आ सकता है। ठीक है, हुर्रा। ठीक है, जो हुर्रा है उसके अंदर कहते हैं ना हुप्पे हुर्रे, मतलब खुशी से आप जो, मतलब मान लो कोई मैच हो रहा है आप खुशी से चिल्लाते हो, ठीक है, तो उसको हुर्रे हुर्रे कहते हैं, हुर्रा हुर्रा, या कहते कभी कभार कहते हैं हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, वो वाला। ठीक है, तो इसके अंदर खुशी भी होती है, आनंद भी होता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। जॉय की जगह डिलाइट भी लिखा हुआ आ जा सकता है। डिलाइट यानी कि प्रसन्नता, या जॉय यानी खुशी। आ हा हा, आप कहते हैं ना आ हा, मजा आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो आ है उसको कैसे लिखेंगे? ये भी प्रसन्नता वाली बात है, खुशी की बात है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी जॉय से लिखो, डिलाइट से लिखो, एक ही बात है, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। ठीक है, फिर हो गया वाओ। वाओ, ठीक है, वाओ यानी कि वाओ कितना बढ़िया है, मतलब मजा आ गया आपको। ठीक है, इंजॉय हुआ आपको, तो आप क्यों कहेंगे इसको? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। फिर आपने कहा ओ, मतलब ओ कितना गंदा है ये, तो मतलब ओ कितना बेकार है ये, ची 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 ची, वो वाला। तो यानी कि आपको वो कैसा लगा? डिस्गस्ट लगा बहुत ही। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट या डेस्पाइस। ठीक है, DESPICE, नहीं ऐसा ही आता है शायद, ऐसा ही आता है, CE नहीं आता, ऐसा ही आता है, डेस्पाइस, डिस्गस्ट, DISGST। फिर गुड ग्रेसियस, इसको लिखते एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। गुड हेवंस को लिखते एक्सक्लेम्ड विथ हॉरर। क्योंकि इसमें डर का भाव होता है, इसमें सरप्राइज का भाव होता है। ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश, बहुत बढ़िया किया तुमने। मैच मान लो आपने मैच जीता, तो आप बोलोगे क्या? शाबाश तुम बहुत ही अच्छा खेले, तुमने शाबाश बहुत बढ़िया काम किया। तो ब्रेवो में अंदर से प्रशंसा होती है। ठीक है, इसके अंदर एक्सक्लेम्ड विद प्रशंसा के लिए प्रेज भी लिखा हुआ आ सकता है, और अपलोड भी किया जा सकता है, तालियां भी बजाई जा सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ में कॉन्ग्रेचुलेट भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हाउ।
व्हाट या हाउ, इसको करते हैं सरप्राइज से, ठीक है। मतलब कहते हैं ना हो यार कितना बड़ा आदमी है, कितना मोटा आदमी है, कभी कोई बहुत ज़्यादा ही लंबा आदमी दिखे आप कितना लंबा आदमी है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला, ठीक है। तो इसको एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। फाई फाई, इसको कहते हैं ना ची 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 ची, नाक कटा दिया इसने, सब इज्जत खराब कर दी, तो वो वाला। तो इसको बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ शेम। और ये जो है शेम शेम, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। फिर हो गया माई गॉड। अब कहते हैं ना ओ माई गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, यानी कि आपको फिर पछतावा होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। ठीक है, REGRET रिग्रेट। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसके अंदर ये वाले एक्सक्लेमेशन शब्द लिखे हुए होते हैं, एलास, ओ, हुर्रे, आओ, डिस्कस्टिंग वगैरह, ठीक है। जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाले सेंटेंस है वो इसके अंदर लिखे जाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि एलास है, एलास कब बोलते हैं जब दुख का भाव होता है, तो उसकी जगह ये लिखा जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ओ, यानी कि ओ यार ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसको इसके अंदर दो भाव आते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का भाव होगा ओ यार ये कब हुआ, ठीक है। रिग्रेट का ओ यार सिट, ठीक है। तो दोनों भाव में से वाक्य आगे वाला कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा वाक्य, ठीक है। हुर्रा है तो आप कहोगे हुर्रे हुर्रे, आप जोर जोर से चिल्लाते हो ना, हो करते हो ना। अगर हम अपनी हिंदी में बोले तो हो करते हो खुशी से वो, ठीक है। तो वो जॉय और डिलाइट, ठीक है। हा मजा आ गया, तो यानी कि प्रसन्नता, डिलाइट का भाव है। वाओ यानी कि आपने बहुत एंजॉय किया, जॉय मजा आया आपको। ऊ यानी कि बहुत ही डिस्गस्टिंग है, डिस्गस्ट या डेस्पाइस, ठीक है। गुड ग्रेसियस यानी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। गुड हेवंस यानी कि एक्सक्लेम्ड विथ हॉरर। ब्रेवो यानी कि आपको प्रशंसा के लिए शाबाश बहुत बढ़िया, यानी प्रेज, अपलॉडेड और कंग्रेचुलेटेड। व्हाट या हाउ के लिए एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ची 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 और सेम सेम यानी कि इसके लिए एक्सक्लेम्ड विथ सेम। और माई गॉड, ओ माई गॉड ये मैंने क्या कर दिया, यानी कि आपको पछतावा हो रहा है, इसलिए एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट लिखेंगे, ठीक है। और फिर जो कंजक्शन आता है वो तो बाद में दैट आएगा ही, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले इतने लिख लीजिए, फिर हम इसके बाद एक्सक्लेम के ऊपर सेंटेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है। तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल व्यू इज, उसने कहा क्या कितना ब्यूटीफुल व्यू है, कितना ब्यूटीफुल दृश्य है। ही सेड हाउ क्लेवर द चाइल्ड इज, उसने कहा यार ये बच्चा कितना चतुर है, कितना चालाक है। शी सेड व्हाट अ फूल इज, उसने कहा यार कितना बड़ा मूर्ख आदमी है, कितना मूर्ख आदमी है ये, ठीक है। ही सेड व्हाट अ स्पीच, आप कहते हैं ना वाह क्या बढ़िया स्पीच थी, कितनी शानदार स्पीच थी। द प्रिंसिपल सेड टू हिम ब्रेवो यू प्लेड वेल, उसने कहा, प्रिंसिपल ने उसको कहा शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले। शी सेड माई गॉड आई हैव फॉरगॉटन माई पर्स, ठीक है। उसने कहा ओ माई गॉड मैं अपना पर्स तो भूल ही गई, ठीक है। द कैप्टन सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। तो कैप्टन ने कहा हुर्रे, ठीक है हम मैच जीत चुके हैं, हमने मैच जीत लिया है। शी सेड व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, उसने कहा वाह कितना शानदार सरप्राइज है, ठीक है। शी सेड इनफ, ठीक है गुस्से में उसने कहा इनफ। ही सेड एलास आई एम रूइड, एलास का मतलब होता है हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, तबाह हो गया, ठीक है। ही सेड व्हाट अ घोस्टी साइड, उसने कहा यार कितनी डरावनी जगह है ये, ठीक है। और शी सेड ओ आई हैव कट माई फिंगर, अरे यार मैंने मेरी उंगली काट दी, ठीक है। मतलब हो सकता है कुछ कर रही हो चाकू से वगैरह, ब्लेड से वगैरह, और कट उसकी उंगली को लग गया, ठीक है।
तो अब देखो सबके अंदर एक्सक्लेमेशन है और सबके पीछे एक्सक्लेमेटरी का ये जो है ना ऐसे करके ये वाला डॉट लगाया हुआ है, कभी आगे कभी पीछे। तो इसको कैसे करते हैं वो हमने अभी आपको पीछे जो पढ़ाया कि जो एक्सक्लेमेटरी जो है वर्ड उसकी जगह एक्सक्लेम्ड विथ करके जो भी उसका बनता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो उसने कहा शी सेड हाउ ब्यूटीफुल व्यू इज, उसने कहा कि कितना ब्यूटीफुल, कितना शानदार व्यू है। तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुई वो। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, क्योंकि दैट कंजक्शन लगेगा ही। द व्यू इज, हाउ ब्यूटीफुल व्यू इज, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल इज मतलब कितना सुंदर व्यू है। और उसने इसका मतलब क्या, इसका ये मतलब हुआ कि जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, द व्यू वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विथ द सरप्राइज, उसने बहुत ही सरप्राइज के साथ एक्सक्लेमेशन दिया कि वो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था, ठीक है। ही सेड हाउ क्लेवर द चाइल्ड, उसने कहा यार कितना चालाक बच्चा है ये, कितना चतुर बच्चा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो भी हाउ या क्लेवर के साथ वो भी बहुत आश्चर्य हुआ, तभी तो उसने कहा यार कितना चालाक बच्चा है। तो ही होगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, उसने ऐसा कहा। इसका मतलब क्या था, वो बच्चा बहुत ही चालाक था, यानी कि द चाइल्ड वॉज वेरी क्लेवर, ठीक है। अब देखो ही सेड व्हाट अ फुल ही इज, उसने कहा ये कैसा मूर्ख आदमी है। उसने कहा कि यार कैसा मूर्ख है वो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ही बड़ा मूर्ख होगा, तभी उसने ऐसा कहा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, यानी उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि यार इतना बड़ा मूर्ख, दैट कितना बड़ा मूर्ख है, इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ा मूर्ख था, तभी उसने ऐसा कहा, यानी कि ही वॉज अ ग्रेटफुल, ग्रेटफुल यानी बहुत महामूर्ख था, ठीक है। अब देखो ही सेड व्हाट अ स्पीच, उसने कहा वाह क्या स्पीच है, ठीक है। समझ में आ गया, व्हाट अ स्पीच, यानी कि वो मतलब एक तरह से बहुत ही क्या कहते हैं सरप्राइज हुआ, मतलब उसने आशा नहीं की थी कि ऐसी स्पीच भी होगी। तो इसका क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट अ स्पीच, मतलब कि जो स्पीच थी वो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही ग्रेट स्पीच थी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मतलब इट वॉज अ ग्रेट स्पीच, ठीक है। अब देखो द प्रिंसिपल सेड टू हिम, प्रिंसिपल ने उसको कहा ब्रेवो, शाबाश, यू प्लेड वेल, तू बहुत अच्छा खेले, मतलब उसको क्या किया, प्रशंसा की। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड विथ, या तो प्रेज भी लिख सकते हैं या अपलॉडेड भी ले सकते हैं, इसके लिए तालियां बजाई, शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले, अपलॉडेड दैट। अब यू है सेकंड पर्सन, तो किसके अनुसार चेंज होगा, हिम के अनुसार। तो ही जब यू के जगह पर आएगा तो क्या होगा, ही, यानी कि ही हैड प्लेड वेल, क्योंकि ये पास्ट सिंपल में था तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया वाक्य। शी सेड माई गॉड आई हैव फॉरगॉटन माई पर्स, यानी कहा ओ माई गॉड यार मैं अपना पर्स भूल गई, चलो कोई बात नहीं, यानी उसको दुख हुआ, रिग्रेट हुआ,
तो क्या लिखेंगे? शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट। आई है तो फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सी के अनुसार। तो क्या होगा? शी हैड फॉरगॉटन। अब माई है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी सी के अनुसार चेंज होगी। और माई है एडजेक्टिव केस, एडजेक्टिव पजेसिव, तो इसका सी का एडजेक्टिव पजेसिव क्या होगा? हर पर्स, PURSE। द कैप्टन सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। यानी कि क्रिकेट बॉल जो कैप्टन था वो बहुत खुश हुआ, वाह हम मैच जीत गए, हम मैच जीत चुके हैं। तो इसका क्या होगा? द कैप्टन ने खुशी से कहा, ठीक है। जो उड़ रहे हैं वो खुशी में ही चिल्लाते, वाह हम वो करते हैं, इंग्लिश में इसको उर्रे उर्रे बोलते हैं, ठीक है। द कैप्टन exclaimed with joy that। अब यहाँ वी है, वी किसके लिए आया? सबके लिए आया है, ठीक है, मतलब उन सब के लिए आया, मतलब दे बहुवचन है। दे हैड वॉन द मैच, यानी कि वो मैच जीत चुके हैं, ठीक है। अब जो आया है शी सेड व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। उसने कहा कि कितना बढ़िया, कितना अच्छा, सुहावना से, प्लीजेंट का मतलब होता है खुशनुमा या अच्छा, जिसके आपको खुशी मिले, मतलब कितना प्लीजेंट सरप्राइज है, इसका मतलब उसने खुशी से कहा वाह कितना बढ़िया गिफ्ट है। आपको कोई गिफ्ट दो और आपको वाह भैया, ठीक है, वाह पापा कितना बढ़िया गिफ्ट दिया आपने, ठीक है। कोई आपको आईफोन ला के दे तो फिर आपके तो फिर क्या ही कहने। तो अब देखो, मतलब उसने खुशी से कहा, शी एक्सक्लेम्ड, ठीक है। इसके साथ सरप्राइज भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, मतलब वो सरप्राइज हुई, वाह कितना बढ़िया गिफ्ट था, लेकिन सरप्राइज से ज़्यादा वो खुश हुई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो सरप्राइज भी लिख लेना, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। क्यों, क्या खुश हुई कि वो जो सरप्राइज था वो कैसा था? बहुत ही प्लीजेंट था, मतलब इट वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज। अब देखो, शी सेड इनफ, मान लो कि कुछ लोग बकवास कर रहे थे और उसने परेशान होके कहा इनफ, मतलब बस बहुत हो गया, अब और नहीं, ठीक है, मतलब वो बहुत ही डिस्गस्ट उसको लगा, फिर उसने कहा। तो क्या लिखेंगे? शी एक्सक्लेम्ड विथ disgust that it was enough, ठीक है। He said alas I am ruined, उसने कहा हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, तबाह हो गया, ठीक है, मतलब उसको बहुत ही दुख हुआ। तो इसका क्या होगा? He exclaimed with sorrow that। अब आई है तो फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार चेंज होगा, तो क्या होगा? ही वॉज रूइंड। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद होना, तबाह होना, नष्ट होना, ठीक है, सर्वनाश होना। ही सेड, उसने कहा व्हाट अ गोस्टी साइड, यानी कि कितनी डरावनी जगह है ये, ठीक है, तो मतलब उसको डर तो लगा ही है। ही एक्सक्लेम्ड विथ हॉरर दैट, उसने क्या कहा? क्योंकि वो बहुत ही डरावनी जगह थी। इट वॉज अ होस्टी साइट, साइट यानी कि स्थान, जगह। शी सेड ओ आई हैव कट माई फिंगर्स,
उसके मान लो लग गया, हो सकता है वो रोने भी लग गई हो कि उसने अपनी उंगली कट कर दी, उसको रिग्रेट हुआ, अरे यार मैंने उंगली कट हो गई। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, शी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, रिग्रेट भी लिख सकते हैं। और रिग्रेट की जगह अगर मान लो वो जैसे कि कुछ ज़्यादा ही लग गया और रो रही हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्राइड इन पेन, ये भी लिख सकते हैं अगर कोई ज़्यादा ही लग गया और रो रही हो तो, ठीक है। दैट आई हैव कट माई फिंगर, तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, शी के अनुसार, शी वहाँ पर आएगी तो शी हैड कट हर फिंगर, ठीक है, क्योंकि माई भी किसके अनुसार फर्स्ट पर्सन है तो सी के अनुसार चेंज होकर हर आ जाएगा। तो ये थे हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन यानी कि आपके भाव जो अचानक आपके मुंह से स्वाभाविक ही निकल जाए, आपको हे भगवान, तो आप सर पकड़ के बैठते हो, वो जानबूझ के नहीं बैठते, वो अपने आप हो जाएगा। अगर आप आपने कहोगे वाह कितना बढ़िया है, तो अपने आप से आपके मुंह से निकलता है वाह कितना बढ़िया है, ठीक है। आप कहते हो शाबाश, तो आपके मुंह से अपने आप शाबाश निकल जाता है। तो जो ऐसे एक्सक्लेमेशन होते हैं, ऐसे जो भाव होते हैं, ऐसे अगर किसी वाक्य में आ जाए तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और जो जितने भी भाव आते थे, ठीक है, इतने जितने परेशान पूछे भी नहीं जाते, फिर भी उतने मैंने ढूंढ ढूंढ के बताए आपको, लगभग 10-12 बताए हैं। तो वो सारे भाव मैंने आपको बताए और ये भी बताया कि वो वाला शब्द है वो कौन सा भाव प्रकट कर रहा है। एक्सक्लेम्ड विथ व्हाट, रिग्रेट, जॉय, सरप्राइज, हॉरर, जो भी है, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आप मतलब किसी को कामना कर रहे हो कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है, तुम जल्दी से सक्सेस हो जाओ, ठीक है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक है। या किसी को कहते हैं कि तुम भाड़ में जाओ, ठीक है, तुम खड्डे में गिरो, तुम नरक में जाओ। किसी को तो कह रहे हो कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, किसी को कह रहे हो तुम नरक में जाओ। तो ऐसे जो भाव होते हैं उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले वाक्य। तो ये पहले आप में साइड में हो जाता हो, आप इसको उतार लो, फिर हम करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपने इतना उतार लिया, अब हम पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। किसी को कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू, तुम लंबी उम्र जियो, तुम जुग जुग जियो, ठीक है, तुम्हारी जल्दी से जॉब लग जाए। ये जो अच्छे अच्छे कहते हो, या किसी के लिए बुरा भी बोल लो कि तुम भाड़ में जाओ, तुम नरक में जाओ, गो टू हेल वगैरह, तो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब देखो, किसी की कोई प्रार्थना करने वाले वाक्य है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये प्रार्थना वाला वाक्य है। ब्लेस्ड का मतलब आपकी माँ आपको कह रही है जुग जुग जियो मेरे लाल, ठीक है, तुम लंबी उम्र जियो, मे यू लिव लॉन्ग, वो वाला वाक्य, तो उसमें आशीर्वाद दे रहे हैं। कष्ट मतलब किसी को आप श्राप दे रहे हो, कि यानी किसी का बुरा छा रहे हो, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ठीक है। जैसे कि कहा कि गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, तुम मर जाओ, ठीक है। या फिर विश, किसी को विश कर रहे हो, ठीक है, कि तुम मैं विश करता हूँ कि तुम जल्दी से तुम्हारी जॉब लग जाए वगैरह। तो वाक्य का भाव कौन सा है उसके हिसाब से कि वो प्रार्थना कर रहा है
या आशीर्वाद दे रहा है या श्राप जैसा कुछ बुरा बोल रहा है या विश कर रहा है, उसके हिसाब से सैड या सैड टू को हम लिखेंगे। जिस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन के हिसाब से हमने एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, जॉय, सॉरो, जो कुछ भी लिखा, सरप्राइज, तो इसके लिए भी ऐसे करेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जब ऑप्टेटिव सेंटेंस का अगर हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो जो उसके अंदर जो माइट का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, मैं वीडियो को पॉज करके कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, ठीक है। तो फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे कि कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखे हैं, चलो एक बार देख लेते हैं इसको। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ, मतलब भगवान तुम्हें एक लंबी उम्र प्रदान करें। माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम लंबी उम्र जियो। दे सेड लिव लॉन्ग द किंग, उन्होंने कहा कि हमारा जो राजा है वो दीर्घायु हो, यानी कि लंबा जिए। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा मे यू गो टू हेल, यानी उसने कहा तुम भाड़ में जाओ। आई सेड टू हर मे ऑल योर प्लांट्स बियर फ्रूट, उसने मतलब क्या, हाँ, मैंने उसे कहा कि तुम्हारे जितनी भी जो प्लान है वो सारे सफल हो, कामयाब हो, ठीक है। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा मे योर बिजनेस फ्लोरिश, मैंने उसे कहा कि तुम्हारा जो व्यापार है वो और ज़्यादा बढ़े, ठीक है। ही सेड टू मी ब्लेस यू, उसने मुझे कहा ब्लेस यू, यानी कि तथास्तु, आशीर्वाद उसने मुझे दिया, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, ही सेड टू मी गॉड ब्लेस यू। ठीक है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस ज़्यादातर मे से शुरू होते हैं, ठीक है। मे एक मॉडल है, लेकिन मे का प्रयोग किसी को विश करने के लिए, किसी की प्रार्थना करने के लिए, किसी की अच्छी कामना करने के लिए, किसी की बुरी कामना करने के लिए किया जाता है। तो वाक्य मे से शुरू होता है और फिर पीछे का लिखते हैं। आप कई बार मैंने देखा है लोग गलती करते हैं, किसी दोस्त का बर्थडे है और आप क्या लिखते हो, यू मे लिव लॉन्ग। बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं यू मे लिव लॉन्ग, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यू यानी सब्जेक्ट के बाद में ही मॉडल आता है हेल्पिंग वर्ब की जगह, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो वो ये सोचते कि इस हिसाब से मैंने एकदम सही लिखा है, और उनको गलत लगता भी नहीं, और वो उसकी लंबी उम्र की कामना भी कर रहे हैं। तो देखो ये वाला गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वाला आप मान लो कि इसके अंदर कामना तो आ ही नहीं रही है, कामना का भाव ही नहीं आ रहा है। किसी के लिए आप अच्छी कामना कर रहे हो, बुरी कामना कर रहे हो, तो मे को पहले लिखो और फिर वाक्य को लिखो, मे यू लिव लॉन्ग। फिर यह लिखो मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, मे यू गेट अ गुड जॉब, ठीक है, मे यू डू अ गुड परफॉर्मेंस, मे यू प्ले वेल, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो मे को पहले लिखो और फिर बाद में लिखो। यदि आप किसी की कामना कर रहे हो कि भले अच्छी कामना कर रहे हो, किसी के लिए बुरी कामना कर रहे हो, लेकिन फिर भी मे को पहले लिखो, बाद में मत लिखो, ठीक है। पहले वाला ज्यादा सही है, ठीक है। ही सेड, उसने कहा मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ, भगवान तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करे। तो मतलब उसने प्रार्थना की कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र प्रार्थना करे, मतलब प्रदान करे। तो कैसे हो गया, शी प्रेड, ठीक है, शी प्रेड, और क्या प्रार्थना की, दैट, और मैंने एक और बताया था कि इसमें पीछे माइट आएगा ही आएगा, यानी कि गॉड
माइट ब्लेस, और यू है ये सेकंड पर्सन है, तो उसने किसके लिए कहा? मेरे लिए ही तो कहा। ही सेड टू मी आना चाहिए, यहाँ पर टू मी लिखा गया नहीं है, लेकिन भाव तो मी का ही आ रहा है। उसने मेरे लिए प्रार्थना की कि भगवान तुम आए लंबी उम्र प्रदान करे, तो यहाँ मी आना चाहिए। तो यू है तो मी के अनुसार चेंज होगा, तो क्या होगा? आई। गॉड माइट ब्लेस मी विद लॉन्ग लाइफ। ठीक है, अब देखो, माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। मेरी माँ ने मुझे क्या कहा? तुम लंबा जियो। यानी कि मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। माँ प्रार्थना नहीं करती, माँ आशीर्वाद देती है। ठीक है, तो क्या होगा? माई मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ये यू है, ये सेकंड पर्सन है, और ये मी के अनुसार चेंज होके आई बन जाएगा। दे सेड लिव लॉन्ग द किंग। उन्होंने कहा कि हमारा राजा लंबा जिए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या की? प्रार्थना की। वो आशीर्वाद तो दे नहीं रहे, वो भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारा राजा लंबा जिए। यानी कि दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। अब ही सेड टू मी मे यू गो टू हेल। उसने मुझे कहा तुम भाड़ में जाओ। यानी कि उसने मेरी बुरी कामना की, मुझे एक तरह से श्राप दिया कि तुम नरक में जाओ। यानी कि ही कर्स्ड मी दैट, अब यू है सेकंड पर्सन है, तो मी के अनुसार चेंज होके आई होगा, दैट आई माइट गो टू हेल। आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा, मे ऑल योर प्लान्स बियर फ्रूट। यानी कि तुम्हारे जितने भी प्लान है वो सारे कामयाब हो। यानी कि मैंने उसकी कामना की, अच्छी कामना की उसके लिए। तो आई विश्ड हर दैट ऑल, अब योर है तो सेकंड पर्सन, हर के लिए क्या आएगा? हर प्लान्स माइट बियर फ्रूट। ठीक है, बियर फ्रूट मतलब सारे जो प्लान है वो फलदायक हो। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, मे योर बिजनेस फ्लोरिश। मैंने कहा तुम्हारा जो व्यापार है वो अच्छा हो, फ्लोरिश हो, समृद्ध हो। यानी कि मैंने उसकी कामना की। आई विश्ड हिम दैट हिज बिजनेस। क्यों? क्योंकि योर है, योर सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन ही के अनुसार चेंज होगा। यानी कि हीज बन जाएगा, हिज बिजनेस माइट फ्लोरिश। अब देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा ब्लेस यू, उसने मुझे आशीर्वाद दिया। ब्लेस यू का बोले तो आशीर्वाद दिया। ठीक है, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, वो वाला। तो ही, एक मिनट, तो सॉरी, वो पास में मंदिर है, उसकी आरती चालू हो गई थी, तो देखो, तो मुझे भी वीडियो पॉज करना पड़ा। ही सेड टू मी ब्लेस यू, मतलब उसने मुझे आशीर्वाद दिया। तो इसका सिर्फ सिंपल ही होगा, ही ब्लेस्ड मी। ठीक है, और हाँ, और ये है, ही सेड टू मी गॉड ब्लेस यू। यानी कि उसने मुझे कहा कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो उसने मुझे विश किया, ही विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। क्योंकि यू है, सेकंड पर्सन है, और इसके अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो मी आ जाएगा। तो ये थे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका पॉज करके इसको लिख लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
पढ़ेंगे बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और भी एक्सरसाइज करेंगे। हो सकता है इसके 4-5 वीडियो और बन जाए, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करोगे, एक्सरसाइज तो वैसे हम करते ही आए साथ साथ में, लेकिन फिर भी एक बार रैंडमली ऐसे सारे मिला करके कि कोई भी किसी भी टॉपिक, किसी भी प्रकार का वाक्य के ऊपर, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इम्पेरेटिव है, कोई भी वाक्य हो ऐसे ही, ठीक है, वो भी एक्सरसाइज करेंगे हम सारी एक साथ में। तो अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जहाँ पर भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहाँ कहीं भी आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है, ऐसे आप मेरी मदद कर सकते हो। आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो ज़रूर याद से आप इस वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और अगर डिसलाइक करो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने इस वजह से डिसलाइक किया, कि यहाँ पर आपने सही से नहीं पढ़ाया या आपके पढ़ाने का तरीका सही नहीं है वगैरह कुछ भी, ठीक है। ऐसे बिना फालतू की डिसलाइक मत करना, बाकी डिसलाइक करने का भी आपको पूरा हक है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।